हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर्स है, उनका क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है। तो देखिए, सबसे पहले एम्प्लॉयड जनरेशन। प्राइवेट सेक्टर प्लेस अ डोमिनेंट रोल फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इनसाइड द कंट्री। जो प्राइवेट सेक्टर है वो मुख्य भूमिका निभाता है एम्प्लॉयड जनरेशन के लिए, ठीक है, कि अवसरों को लाने के लिए कंट्री में, ठीक है। अ हग नंबर ऑफ लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, कॉटेज स्केल यूनिट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। बहुत सारे लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल के जो व्यापार हैं, छोटे पैमाने, बड़े पैमाने पर, मीडियम पैमाने पर जो व्यापार हैं वो जो है प्राइवेट सेक्टर के ही कंट्रोल में है। इट प्रूफ दैट स्मॉल स्केल एंड कॉटेज स्केल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट 4 times more employment in compare to large scale industry। लार्ज स्केल इंडस्ट्री से 4 गुना ज़्यादा जो है प्राइवेट सेक्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। अकॉर्डिंग टू 2001 to 2002 statistics, as far as employment is concentrated, the share of private sector was 51.2% against 44.3% of public sector। This is how, ठीक है। यहाँ पे कोई टेबल नहीं ही मैंने शो किया है, ठीक है। यहाँ पे है प्राइवेट सेक्टर जो है पब्लिक सेक्टर से 51.2% जो है देश में प्राइवेट सेक्टर उपलब्ध है, ठीक है। और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में एक प्रमुख भूमिका, डोमिनेंट रोल जो है अदा करता है। अब है नेक्स्ट, हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू शुम्पटर पीटर, प्राइवेट सेक्टर प्ले अ डोमिनेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और ये डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। इट इनहेंस द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑल द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर वर्क for private motives, they actually play a leading role for introduction of a new commodity, new techniques of production, new plants, equipments and machines। जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें ही जो एंटरप्रीनियर है, ठीक है, जो साहसी है, जो साहसी, जो एंटरप्रीनियर किसको बोलते हैं, वह व्यक्ति, वह पर्सन जो है जोखिम उठाने का साहस लेता है। मतलब बिजनेस है, अपने बिजनेस को डेवलप करना है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। जो ज़्यादा रिस्क ले सकता है वो बहुत बड़ा एंटरप्रीनियर कहलाता है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर की जो एंटरप्रीनियर है उनका मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर ही एक्चुअल में इंट्रोड्यूस करता है नए प्रोडक्ट को, नई टेक्निक को, प्लांट्स, इक्विपमेंट, नई मशीन को इंट्रोड्यूस कराने में और डेवलप करने में प्राइवेट सेक्टर का ही मुख्य हाथ होता है। प्राइवेट एंटरप्रीनियर हैज़ innovative idea and always modifies the total method of production। जो प्राइवेट सेक्टर है वही नए नए आइडियाज़ मार्केट में लेके आते हैं, नया कुछ भी इनोवेशन करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर ही करते हैं। लेकिन अगर कंपेयर किया पब्लिक कंपनी के बारे में, पब्लिक सेक्टर के बारे में, तो जो पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, वो पॉलिटिकल्स पार्टियों के हाथ में होता है तो उसका वर्क बहुत स्लो होता है, एक ही पुराना मेथड चला आता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का को खुद काम करना रहता है, खुद अर्न करना रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना रहता है, तो वो नए नए इनोवेशन, मॉडिफिकेशन लेके आते हैं। After the introduction of a new industrial policy in 1991, private sector lead a vital role in country's industrial development। एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 जब आई, ठीक है, इट्स 1992-91, ठीक है।
तो उसमें प्राइवेट सेक्टर को क्या है, प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी छूट दी, उनको बढ़ावा दिया। तो उसकी वजह से अब क्या है, बहुत ही विशाल रूप हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत ही विशाल रूप धारण कर लिए, बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है प्राइवेट सेक्टर। तो सबसे पहला तो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, दूसरा है डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कंट्री का डेवलपमेंट हो, उसमें मुख्य भूमिका निभाता है प्राइवेट सेक्टर। अब नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। इंडिया इज अ एग्रो बेस्ड इकोनॉमिक। हमारा जो भारत देश है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। ठीक है, उसका मुख्य हमारी कंट्री का मुख्य इनकम का साधन है एग्रीकल्चर। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर and its aligned activity like fishing, poultry, ठीक है, एनिमल्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो सारी की सारी हमारी कंट्री के इनकम के सोर्सेस हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, जो है 60% लोग पॉपुलेशन के इंगेज्ड होते हैं एग्रीकल्चर एरियाज में ही। ठीक है, बाकी के जो बचे हैं 40% वो अदर काम में बिजी है। तो मैक्सिमम जो भी पॉपुलेशन है वो तो एग्रीकल्चर के काम में है। तो प्राइवेट सेक्टर का भी एक कंट्रोल होता है इसमें, प्राइवेट सेक्टर भी वर्क करती है, तो एग्रीकल्चर में भी प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। अब नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 1956 रिजोल्यूशन, इंडस्ट्रीज producing intermediate goods and machine can be set up in the private sector. A good number of ultra modern industry are constructed under the control of private sector. जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया, डेवलपमेंट वाला जब मैं आपको पॉइंट बता रही थी, प्राइवेट सेक्टर ही है जो कि नए नए प्रोडक्ट्स लेके आता है। ठीक है, नए मॉडिफिकेशन करता है प्रोडक्ट में। ठीक है, नई टेक्निक यूज़ होती है, अच्छी क्वालिटी की सस्ते प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, ये सब प्राइवेट सेक्टर की वजह से ही पॉसिबल है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। छोटे और जो लघु पैमाने पे होते हैं, ठीक है, वो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में भी, उनको प्रोत्साहित करने में भी प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करती है। In India, small scale and cottage industry are playing an important role in the industrial development of the country. The entire small scale and cottage industry is owned and managed by private sector, as these industries are mostly labor intensive in nature, thus they can utilize the local employment opportunity suitable. देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है हमारी कंट्री में आधी से ज़्यादा जनरेशन जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और कुछ लोग जो हैं स्मॉल स्केल अपने घर से ही जो है वर्क करते हैं, छोटे पैमाने पर व्यापार करते हैं। और ये छोटे पैमाने पे जो व्यापार है हमारी कंट्री में, ये स्मॉल स्केल और कॉटेज स्केल इंडस्ट्री है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो है पॉपुलेशन वो इसी काम में लगी हुई है। और ये सब किसके हाथ में होता है, स्मॉल स्केल और जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो कंट्रोल और मैनेज्ड होती है प्राइवेट सेक्टर की तरफ, उसको कोई गवर्नमेंट सेक्टर मैनेज नहीं करती है। तो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, सर्विस सेक्टर। The service sector of the country is mostly totally under the control of private sector. The entire community and personal service, which contributed nearly 11.1% to GDP, gross domestic profit, in 1994 to 95, is entirely managed by private sector. The entire professional service, repairing service, domestic service, entertainment service, etc. are solely rendered by the private sector.
थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर इसमें यही बोल रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कंट्री की इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। ये लगभग 11.1% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता किया है इसने 1994 टू 95 वाले टाइम पे। ठीक है, इस सर्विस सेक्टर में आता है कोई भी प्रोफेशनल सर्विस हो गया, देखो ट्यूटर्स होते हैं, ट्यूशंस प्राइवेटली पढ़ा रहे हैं। ठीक है, रिपेयर हो गया, एंटरटेनमेंट का सर्विस हो गया, बट एंटरटेनमेंट के लिए जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो तो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड नहीं करती है, तो इसमें भी प्राइवेट सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रोल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब ओवरऑल हम सबको पढ़ ही लिए हैं तो हमको पता ही है कि प्राइवेट सेक्टर जो है ऑल ओवर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इनकरेज कर रहा है, एग्रीकल्चर को कर रहा है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में न्यू न्यू टेक्निक मशीन सारे उनको प्रमोट कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, ये तो हो गए साथ कि कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसके अलावा लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? इंक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड को क्या करता है? इंक्रीज करता है। लोग जैसे जैसे नई टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, नए टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो लोग मॉडर्न होते जाएंगे, उनका जीवन स्तर में सुधार होगा। ठीक है, इंक्रीज एसेस टू एसेंशियल्स आइटम्स, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, लोअर प्राइस ऑफ एसेंशियल आइटम। ठीक है, वही है, प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी को बढ़ा रहा है, प्राइस कम कर रहा है जो एसेंशियल्स आइटम्स है। इंक्रीज वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स को की वैल्यू को बढ़ाता है। ठीक है, ये नहीं कि मशीन से वर्क करा रहे हैं, ह्यूमन जो लेबर्स हैं, ठीक है, उनके महत्व को बढ़ाता है। इम्प्रूव सोशल लाइफ फॉर द मिडिल क्लास इंडियन, वही जो मैंने बताया, स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करता है। डिस्क्रीज द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, जो गरीबी है उसको ख़त्म करने में भी, कम करने में भी प्राइवेट सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। चेंज द एज परसेप्शन ऑफ पुअर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री टू राइजिंग द मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंट्री, इफेक्टेड इंक्रीज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी एंड स्पेंडिंग, इफेक्ट बेटर हायर एजुकेशन फैसिलिटी स्पेशली इन टेक्निकल फील्ड। तो बस ये लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करता है, ह्यूमन कैपिटल को क्या करता है? बढ़ावा देता है, प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, प्राइस कम करते हैं, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और मिडिल क्लास लोगों का वही जीवन स्तर सुधरता है। जो गरीबी है उसको काफ़ी हद तक दूर करने में, कम करने में प्राइवेट सेक्टर का हाथ है। एज को लेके परसेप्शन है वो चेंज करते हैं, मतलब हमारी कंट्री सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस्ड भी नहीं है, और भी सारे काम कर सकती है। रिसर्च और डेवलपमेंट में का काम भी इनका होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और एक बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, टेक्निकल फील्ड डेवलप करता है। तो ये है जो है प्राइवेट सेक्टर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हाथ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।